हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द दिस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 25। हमारा टारगेट क्या है, 2016 से 2020 तक जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उनके इंग्लिश के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हों या फिर मेंस के क्वेश्चंस हों। ठीक है, तो अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है 2016, फिर हम लोग 2017 करेंगे, फिर 2018, 2019 और 2020 जो सीजीएल पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 3 मार्च से 10 मार्च के बीच, वहाँ तक हम लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लेंगे डिटेल में बेसिक के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेट नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए डायरेक्शन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है कंस्क्रिप्ट, CONSCRIPT। ठीक है, देखिए इस वर्ड का अर्थ होता है या तो भर्ती कराना या फिर रजिस्टर। जो हम लोग कॉपी जो रजिस्टर हुआ इसका मतलब दो होता है। ठीक है, या तो भर्ती कराना या फिर रजिस्टर। अब देखिए हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा ये हमें चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप या फिर भर्ती कराना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी आपका है ड्रॉ यानी कि खींचना, इन सर्कल यानी कि घेरा डालना, घेरना। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है सब्सक्राइब यानी कि स्वीकार करना या फिर सदस्यता लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अपोजिट बताना है यानी कि एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द। क्वेश्चन क्या है हमारा, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद, किसी को आप जो है कैद करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिर से चारों ऑप्शंस होंगे। अब चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारे यहाँ पे राइट आंसर है वो हमें चूज करना है। तो चलिए देखते हैं हर एक वर्ड का अर्थ, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका है स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। तो देखिए ये भी एक कैद, ये सिनोनिम्स हो गया। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स। ऑप्शन बी आपका है परमिशन यानी कि अनुमति। ऑप्शन सी आपका है फ्रीडम यानी कि आज़ादी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। एक जहाँ पे आपको जो है कैद करके रखा जाता है और एक जहाँ पे आपको आज़ादी मिलता है। ठीक है, तो एक दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन डी आपका है लिमिटेशन, मतलब होता है कि एक प्रकार का सीमा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन से एलिमिनेट। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 words are given out of which only one word is spelled correctly, choose the correctly spelled word। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने जो है 4 वर्ड्स लिखे गए हैं और चारों वर्ड्स में से 3 वर्ड्स गलत हैं और एक वर्ड जो है सही लिखा गया है। ठीक है, तो वही सही यानी कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं विवेसियस। ठीक है, अब इसका करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, VIVACIOUS। ठीक है, इसका मतलब होता है सजीव, फुर्तीला, ऊर्जावान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अर्थ याद कर लीजिएगा, ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स में पूछा जाता है, सजीव, फुर्तीला। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 to 6 का डायरेक्शन ये कहता है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स हैं, इन उन चारों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मे हैव एन एरर यानी कि हो सकता है। अगर आपको लगता है कि है तो आप उस पार्ट को अपने ऑप्शन में टिक करिए, फिर अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द जॉब फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज यूजुअली कैरिड आउट बाई द वुमेन एंड यंग गर्ल्स। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में जो है हमारा यहाँ पर एरर हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का अगर आपके पास जॉब है तो वहाँ पे आप जॉब के बाद जो है प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ का। ठीक है, द जॉब ऑफ समथिंग यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आपके पास नौकरी है, जॉब है, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में एरर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है फ्रेजल वर्ब कैरी आउट। ठीक है, ये कैरी आउट जो है इसका मतलब होता है पालन करना यानी कि ओबे, टू ओबे, पालन करना। कैरी आउट मतलब होता है पालन करना, तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है आपके लिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आई रिमेंबर हिम एज समवन
हु वाज अ लॉट नाइसर देन सर्कमस्टांसेस वारंटेड। ठीक है, देखिए आई रिमेंबर ही यानी कि मैं उसे उस प्रकार से याद करता हूँ जो बहुत ही एक अच्छा इंसान था, स्थिति के स्वरूप जो है वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था, इंसान था। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाइसर का यूज हुआ है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है क्योंकि उसका जो है तुलना हो रहा है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस से, सर्कमस्टांसेस यानी कि स्थिति। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है हमारा कोई भी एरर नहीं होगा। देखिए अगर हम लोग इस तरह से लें कि अगर दूसरा पार्ट जो है हमारा पास्ट में है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है ये भी पास्ट में है, लेकिन फर्स्ट पार्ट हमारा पास्ट में नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस कहना ये चाह रहा है कि मैं उसे याद करता हूँ कि वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बात इस चीज को दर्शा रहा है कि आप उसे अभी याद कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, several days passed before Jeff worked over enough courage to return to the house। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, several days passed before। देखिए ऐसा सेंटेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड, इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस ये पैटर्न पर बैठा है। तो यहाँ पर जो है हैड मिसिंग है, तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर जो है एक और एरर है ऑप्शन बी में। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वर्क ओवर। ठीक है, वर्क ओवर मतलब क्या होता है, वर्क ओवर मतलब होता है कार्य समाप्त करना। ठीक है, तो ये आप लोग याद करिएगा, आपसे में भी पूछा जाए और फर्दर एग्जाम्स में, जो कि एसएससी का और भी ज़्यादा एग्जाम्स होने हैं अक्टूबर नवंबर से, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस होना है, सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीयू होना है, स्टेनोग्राफर होना है, फेज 8 का एग्जाम होना है, और रिसेंटली एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो सारे एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चंस को, सारे वर्ड्स को, लेसन्स को अच्छे से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वर्क ओवर जो वर्ड है इसका मतलब होता है कार्य समाप्त करना, जबकि यहाँ पर यह सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर सेंस बन रहा है कि जेफ ने जो है काफी हिम्मत जुटाई घर वापस आने के लिए। तो हिम्मत जुटाना, ठीक है, जुटाना मतलब कि जुटाना का जो यहाँ पर सेंस होगा वो होगा आपका वर्क अप। ठीक है, वर्क अप यानी कि ओवर की जगह हमें जो है अप का यूज करना होगा। तो वर्क अप मतलब होता है जुटाना। तो जेफ वर्कड अप इनफ करेज यानी कि जेफ ने जो है बहुत ही ज़्यादा साहस जुटाई। ठीक है, वर्क अप यानी कि जुटाना अपने घर को वापस आने के लिए। ठीक है, तो वर्क अप मतलब हो गया जुटाना, इससे भी आप लोग याद करिएगा। वर्क ओवर यानी कि कार्य समाप्त करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे एक सेंटेंस को फिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टार्विंग मैन फिल इन द ब्लैंक एबल टू वॉक। स्टार्विंग मतलब क्या होता है, भूखा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, द स्टार्विंग मैन फिल इन द ब्लैंक एबल टू वॉक। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए आपका है कैन बेयरली, ऑप्शन बी आपका है वेयर बेयरली। हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हम यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जबकि वेयर जो है प्लूरल वर्ब है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर आर देखिए, यहाँ पर ये भी प्लूरल वर्ब है, जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन डी हमारा जो है ये राइट आंसर होगा, वाज बेयरली एबल टू वॉक। वेयरली मतलब क्या होता है, मात्र, केवल मात्र। द स्टार्विंग मैन वाज बेयरली एबल टू वॉक यानी कि जो भूखा वो आदमी है वो चलने लायक भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द न्यू रेलवे काउंटर एट द्वारका शुड फिल इन द ब्लैंक ऑल ट्रेवलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास फिर से 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आपका है बेनिफिट यानी कि लाभ पहुंचाना, रिवार्ड यानी कि किसी को इनाम देना, रिजर्व यानी कि बचा कर रखना, और ऑप्शन डी आपका है प्रोवाइड यानी कि प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, द न्यू रेलवे काउंटर द्वारका शुड बेनिफिट ऑल ट्रेवलर्स यानी कि जो रेलवे काउंटर जो द्वारका पे नया जो रेलवे काउंटर खुला है वो सभी ट्रेवलर्स यानी कि जितने भी यात्रीगण हैं सभी को लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, माई यंगर ब्रदर फिल इन द ब्लैंक माई ग्रैंडफादर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखिए 4 ऑप्शंस हैं और चारों जो हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है,
तो देखिए लुक ऑन मतलब होता है किसी को ध्यान से देखना, मतलब किसी का अवलोकन करना, ठीक है, आप किसी को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। ऑप्शन बी आपका है लुक आफ्टर, यानी कि देखभाल करना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है लुक्स टू, इसका मतलब भी होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका है लुक ऑफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो बी या तो सी, ठीक है। लुक आफ्टर मतलब भी होता है ध्यान रखना, और ऑप्शन सी जो है लुक्स टू, इसका मतलब भी होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना, ठीक है। तो या तो आप बी के साथ जा सकते हैं या फिर सी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे ऐसे राइट आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में है आपका आइडम एंड फ्रेजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टू कीप इन अवेयंस, ठीक है, टू कीप इन अवेयंस। देखिए अवेयंस मतलब क्या होता है, अवेयंस मतलब होता है निलंबित, यानी कि किसी चीज को स्थगित करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, यानी किसी चीज को जो है स्थगित करके रखना, निलंबित करके रखना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स यानी कि मुश्किल परिस्थिति में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ फिक्स यानी कि कठिन परिस्थिति में, ठीक है। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीएससी अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पर सर्च करें, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, जीएस के, इंग्लिश के, एग्जाम के समय आपको ल्यूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं वहाँ पे, मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, किसी चीज की पहल करना, ठीक है, किसी चीज की पहल करना, चुप्पी तोड़ना। जैसे कि मान लीजिए 4 लोग बैठे हुए हैं, आप लोग ग्रुप में, ठीक है। ये 3 लोग जो हैं बहुत ही साइलेंट हैं, मतलब कि चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आपके मन में क्या आया कि चलो कुछ चुलबुली करते हैं, चुलबुल करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है यही आप जो है चुप्पी तोड़ दिए, यानी कि तीनों जो शांत थे आप उनका यहाँ पर कुछ करके जो है चुप्पी तोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मेक पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, यानी कि सबको जो है आप इंजॉय कराते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में आपको मिलेगा OWS बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एन एबिट्योर इज, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कसाई खाना, ठीक है, कसाई खाना जहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं उनको जो है काटा जाता है, स्लॉटर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी जो है एबॉट्स मतलब होता है महंत, प्राइस्ट मतलब कि पुजारी, ठीक है। एनिमल्स आर वर्शिप्ड यानी कि जहाँ पर पूजा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन विथ अब नॉर्मल हैबिट्स, इसका मतलब होता है अविलक्षण, यानी कि जिसका जो आदत है कुछ अलग होता है। देखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें जो एक ऑप्शन आपका है इसेंट्रिक, इसका मतलब भी पढ़ चुके हैं। इसेंट्रिक मतलब होता है सन की, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं, फ्रैंटिक मतलब क्या होता है, फ्रैंटिक मतलब होता है पागल, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है आइडियोटिक, आइडियोटिक मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। ऑप्शन डी आपका है सल्की, SUL के वाई, इसका मतलब होता है उदास, ठीक है। तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, यानी कि टॉम्ब मतलब क्या होता है, टॉम्ब मतलब होता है मकबरा, किसी मकबरा पर कुछ चीज को जो लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उससे कहा जाता है एपिता, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं, एपीग्राफ मतलब होता है शिलालेख। ऑप्शन बी आपका है एपिग्राम यानी कि चुटकुला, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है इलेगी, इसका मतलब होता है शोक गीत, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर अगर कोई गीत गाया जाता है वही कहा जाता है इलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20। देखिए 16 to 20 में क्या है कि एक पार्ट आपको जो है अंडरलाइन देखने को मिलेगा, उस अंडरलाइन सेक्शन को आपको इम्प्रूव, अगर लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप उसे इम्प्रूव करें, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे नो एरर नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स ऑन हर एयर, देखिए यहाँ पर ऑन जो है अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए रिबन जो है बाल में अगर बात हो रहा हो, ठीक है, बाल में अगर बात हो रहा हो तो वहां पे आप प्रीपोजिशन इन का यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स इन हर हेयर, हेयर मतलब बाल, ठीक है। तो जहां पर भी बात हो हेयर के बारे में, मतलब कि बाल में अगर कुछ हो कोई चीज,
तो वहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्ट अगर हो बाल में तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन इन का यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सी हैज़ एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। सी हैज़ एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस ए आपका है एटीट्यूड यानी कि रवैया, ऑप्शन बी आपका है एटीट्यूड यानी कि योग्यता, ऑप्शन सी आपका है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ठीक है। देखिए एबिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी मतलब भी योग्यता ही होता है, ठीक है। एबिलिटी मतलब भी होता है योग्यता, लेकिन एप्टीट्यूड मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग यानी कि कुछ चीज को करने की योग्यता, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। सी हैज एन एबिलिटी सी हैज एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स यानी कि उसके पास जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा योग्यता है, मैथ्स को करने की योग्यता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। एप्टीट्यूड मतलब कि एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी मतलब होता है सिर्फ योग्यता, ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड मतलब होता है योग्य कुछ करने की योग्यता, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट, ठीक है। तो अगर आप जो है किसी चीज से या किसी से इम्प्रेस्ड होते हैं तो वहां पर जो है आप यूज करते हैं बाई का या फिर विथ का, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ईट का प्रयोग हुआ है यानी कि कोई भी निर्जीव चीज है या कुछ भी, ठीक है। तो वहां पर जो है आप बाई का यूज करें। अगर आपको कोई पर्सन के साथ अगर यहाँ पर दे दे आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ राम, आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ श्याम यानी कि कोई पर्सन हो तो आप ज्यादातर वहाँ पे विथ का यूज करें, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव असेस विद द प्रेसिडेंट यानी जो सबसे जो हायर रैंक के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके पास ही होता है राष्ट्रपति का पहुंच यानी कि उनके पास जो है पहुंच होता है राष्ट्रपति तक जाने का। असेस मतलब होता है पहुंच, ठीक है, ACCESS। तो असेस मतलब हो गया पहुंच, और असेस के साथ हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं, हम लोग यूज करते हैं टू का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव असेस टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे राइट आंसर है। एसएस के साथ आप टू का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 20, नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज दिस वन, कोई भी दूसरा सांप जो है इसके जैसा पॉइजनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नो इम्प्रूवमेंट है, इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरे सांप से किसी और सांप की तुलना हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुलना हो रही है तो एज, यहाँ पर भी एज, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इसी पैटर्न पे बनाते हैं। नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। राइट आंसर डी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25। इसको बनाने के लिए जो है इन 5 क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ने के बाद ही जो है हम इन 5 क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। चलिए तो फिर पढ़ते हैं पैसेज को, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। तो देखिए पैसेज क्या कहता है। द फर्स्ट वर्किंग स्टीम पावर्ड व्हीकल, व्हीकल मतलब क्या होता है, व्हीकल मतलब हो गया जैसे कोई चक्का हो गया, कोई गाड़ी हो गया, इस तरह का, ठीक है। तो द फर्स्ट वर्किंग स्टीम पावर्ड व्हीकल, स्टीम मतलब भाप यानी कि जो पहला जो भाप से चलने वाली जो मशीन थी, गाड़ी थी, वॉज डिजाइंड एंड मोस्ट लाइकली बिल्ट बाई फर्डिनेंड वर्बिएस्ट, जो है जिसे डिजाइन किया गया था, बनाया गया था फर्डिनेंड वर्बिएस्ट के द्वारा। अ फ्लेमिश मेंबर, एक फ्लेमिश सदस्य थे, ऑफ अ जेस्यूट मिशन इन चाइना अराउंड 1672, ठीक है। It was a 65 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल मॉडल टॉय फॉर द चाइनीज एम्परर, यह जो है 65 सेंटीमीटर लंबा था स्केल मॉडल के रूप में। स्केल मॉडल यानी कि हम लोग जो स्केल यूज करते हैं उसके रूप में, उसके आकार में था एक खिलौना, ठीक है, चाइनीज एम्परर यानी कि चाइनीज साम्राज्य के लिए। डेट वाज अनेबल टू कैरी अ ड्राइवर और अ पैसेंजर, जो है अनेबल यानी कि अयोग्य था एक उस पर कैरी करने के लिए, या तो ना उस पर कोई पैसेंजर बैठ सकता था ना ही कोई ड्राइवर, ठीक है। अनेबल यहाँ पर यूज हुआ है यानी कि नहीं कोई पैसेंजर उस पर बैठ सकता था ना ही कोई ड्राइवर, ठीक है। कैरी मतलब ढोना। इट इज नॉट नोन, यह ज्ञात नहीं है, इफ वर्बिएस्ट मॉडल वाज एवर बिल्ट, कि वर्बिएस्ट मॉडल जो है कभी बना था, यह ज्ञात ही नहीं हुआ है, ठीक है। निकोलस जोसेफ कुगनॉट इज वाइडली क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द फर्स्ट फुल स्केल, निकोलस जोसेफ जो हैं वो इसके लिए क्रेडिट यानी कि श्रेय उनको दिया जाता है कि फर्स्ट फुल स्केल सेल्फ प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड मतलब होता है चालित, ठीक है, मैकेनिकल
व्हीकल और ऑटोमोबाइल इन अबाउट 1769, यानी कि 1769 ईस्वी में जो है जो निकोलस जोसेफ हैं उनके द्वारा जो है स्वचालित मैकेनिकल जो मशीन है या गाड़ी है वो बनाया गया था 1769 ईस्वी में निकोलस के द्वारा। ही ऑल्सो क्रिएटेड अ स्टीम पावर्ड ट्राईसाइकिल, उन्होंने जो है एक ट्राईसाइकिल भी जो है भाप से चलने वाला जो ट्राईसाइकिल है उन्होंने बनाया था। ही कंस्ट्रक्टेड 2 स्टीम ट्रैक्टर्स, उन्होंने जो है कंस्ट्रक्ट किया 2 भाप से चलने वाले ट्रैक्टर्स फॉर द फ्रेंच आर्मी के लिए, वन ऑफ विच इज प्रिजर्व्ड इन द फ्रेंच नेशनल कंजर्वेटरी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसे संरक्षित किया गया है फ्रेंच नेशनल कंजर्वेटरी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में। प्रिजर्व्ड इसका मतलब होता है संरक्षित करना, मतलब कि सेव, ठीक है। हिज इन्वेंशंस, उनका जो खोज है, वेयर हाउ एवर हैंडीकैप्ड बाई प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सप्लाई, उनका जो है इन्वेंशन जो है यानी कि खोज जो है उसमें प्रॉब्लम हो गया था, हैंडीकैप्ड यानी कि उस पर जो है फिर आगे काम नहीं हुआ, मतलब कि उसमें जो है समस्याएं आने लगी। ऑफ वाटर सप्लाई एंड मेंटेनिंग स्टीम प्रेशर्स, यानी कि वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा था और न ही जो है भाप का जो प्रेशर है वो मेंटेन कर पा रहा था, ठीक है। इन 1801 1801 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेविथिक बिल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज पॉफलिंग डेविल रोड लोकोमोटिव, रिचर्ड जो है उन्होंने बनाया और उसे जो है डिमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शित करना, डिमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, शो, प्रदर्शित करना, ठीक है। ये एंटोनिम सिनोनिम से पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। लोकोमोटिव को बिलीव्ड बाई मेनी टू बी द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्टीम पावर्ड, यानी कि यह विश्वास किया जाता है कि यह जो है पहला प्रदर्शन था किसी भी स्टीम पावर्ड रोड व्हीकल का, यानी कि जो भाप चालित जो गाड़ी है वो सबसे पहले यही प्रदर्शित किया गया था इनके द्वारा ही, ठीक है। इट वाज अनेबल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टीम प्रेशर, यह जो है अनेबल था मतलब कि अक्षम था, सक्षम नहीं था, टू मेंटेन सफिशिएंट मतलब कि पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त स्टीम प्रेशर फॉर, आगे देखते हैं, लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि यह लंबे समय तक जो है भाप से नहीं चल सकता था, मतलब कि सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। सेंटिमेंट अगेंस्ट स्टीम पावर रोड व्हीकल लेड टू द लोकोमोटिव एक्ट्स ऑफ 1865, इसके लिए जो है एक एक्ट बनाया गया, लोकोमोटिव एक्ट ऑफ 1865। In 1807, Nicofor Nicopis and his brother Claudius Provel created the world's first internal combustion engine which they called पायरलो 4, ठीक है। तो यानी कि निकोफोर जो और उनके जो भाई हैं उनके द्वारा जो है दुनिया का पहला इंटरनल कंबक्शन इंजन बनाया गया, जिसे उन लोगों ने क्या नाम दिया, पायरलो 4, ठीक है, 1807 ईस्वी में। तो यह है इस पैसेज का पूरा अर्थ, यानी कि इस पैसेज में बात हुआ है एक स्टीम इंजन मतलब कि स्टीम व्हीकल के बारे में, उसी पर जो है बेस्ड पूरा पैसेज है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट फुल स्केल वर्किंग स्टीम पावर्ड ट्राईसाइकिल वाज बिल्ट बाय, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था कुगनॉट के द्वारा, जैसा हम लोग पैसेज में पढ़े थे। आइए देखते हैं कि कहाँ पर इसके बारे में बात हुआ है। देखिए यहाँ पे बात हुआ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कुगनॉट जो है इन्होंने ही सबसे पहले बनाया था ट्राईसाइकिल को, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कुगनॉट बिल्ट स्टीम ट्रैक्टर्स फॉर, कुगनॉट जो है उन्होंने स्टीम ट्रैक्टर्स को किसके लिए बनाया था, तो जो फ्रेंच आर्मी है उनके लिए बनाया था, और उसे जो है फ्रेंच आर्ट्स एंड उसमें जो है प्रिजर्व किया गया था, संरक्षित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रॉब्लम विथ ट्रेविथिक्स पॉफलिंग डेविल वाज, जो उसके साथ जो है ट्रेविक पब्लिंग के साथ जो है वो प्रॉब्लम क्या था, इशू क्या आ गया था कि वो जो है इनेबल टू मेंटेन स्टीम प्रेशर, वो जो है स्टीम प्रेशर को मेंटेन करने में इनेबल था, अक्षम था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंटिमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर जो सेंटिमेंट का अर्थ क्या है, तो सेंटिमेंट का अर्थ है यहाँ पे रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है रिसेंटमेंट का, ठीक है। एंटोनिम्स में पूछा जाता है, सिनोनिम्स में पूछा जाता है, और कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपको OWS में भी मिलता है, ठीक है। तो रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी। क्वेश्चन नंबर 25, द पायरलो 4 वाज, वो क्या था, तो वो बनाया गया था उन ब्रदर्स के द्वारा, द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनल कंबक्शन इंजन, ठीक है, जैसा कि वो लास्ट पैराग्राफ में था, लास्ट लाइन में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन जो है यहाँ पे 1807 ईस्वी में निकोफोर और उनके भाइयों के द्वारा बनाया गया था स्टीम पावर्ड पायरलो 4, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पैसेज नंबर 24 का
पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट्स जाते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।